के बारे में कुछ बोल दीजिए ना। कई हजार साल है जी। इसमें सबसे पहला युग आता है, पहले सतयुग आता है, सतयुग के बाद सबसे अंतिम जो आता है वो कलयुग होता है। विशेषता मतलब देखिए समझ सकते हैं, सतयुग, सत्य मतलब होता है सच्चाई, युग मतलब वही जब मैंने पहले समय व्यतीत हो जाएगा तब वो सतयुग, क्योंकि सतयुग में आपके उसके बाद होता है आपका सिद्धि, शुद्धि स्तंभ है जी, ठीक है। क्या होता है सतयुग में भगवान विष्णु, सतयुग त्रेता द्वापर खत्म हो के अभी कलयुग में ये बोलते हैं। ये युग के बारे में कुछ बोल दीजिए ना। कई हजार साल मिला के एक युग बनता है। इसमें आपको 4 युग का वर्णन मिलता है जी। इसमें सबसे पहला युग आता है आपका सतयुग जी। सतयुग के बाद आता है आपका त्रेता। बहुत सारे लोग सतयुग के बाद द्वापर बोलते हैं, वो गलत होता है। पहले सतयुग आता है, सतयुग के बाद आपका त्रेता आता है, त्रेता के बाद आपका द्वापर आता है, द्वापर के बाद आपका सबसे अंतिम जो आता है वो कलयुग होता है। तो इस प्रकार से ये 4 युग होते हैं, सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग। और ये सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग के बारे में थोड़ा उसका विशेषता बता दीजिए ना। विशेषता मतलब देखिए सबसे पहला युग जो होता है वो आपका सतयुग होता है, ठीक है जी। सतयुग जो होता है जैसे कि आप नाम से ही समझ सकते हैं, सतयुग, सत्य मतलब होता है सच्चाई जी। युग मतलब वही जो मैंने पहले बताया समय जी। तो सतयुग में आदमी सच्चाई के मार्ग पे चलता है, वहाँ पे कोई भी आदमी झूठ नहीं बोलता है सतयुग में। और आपको बता दूं सतयुग का जो एज होता है, आयु होता है, वो 17,28,000 वर्ष बराबर सतयुग, मतलब 17,28,000 वर्ष का जब समय व्यतीत हो जाएगा तब वो सतयुग का आयु समाप्त होता है, ठीक है। तो सतयुग का आयु इतना लंबा होता है। तो सतयुग में क्या होता है कि जो भी होता है उसमें सतयुग के अंदर जो भी मतलब जीवन व्यतीत करते हैं वो कभी झूठ नहीं बोलते हैं, ठीक है। सत्य, वो हमेशा सत्य बोलते हैं, क्योंकि सतयुग में आपके 4 चीज बहुत मेन है। क्या सर? मतलब युग के लिए सबसे 4 चीज मेन है। एक होता है तप, उसके बाद होता है सच्चाई, उसके बाद होता है आपका सिद्धि, शुद्धि भी बोलते हैं, सिद्धि भी बोलते हैं, उसके बाद आता है दया। ये 4 मेन जो स्तंभ बोले जाते हैं जी। तो सतयुग के 4 मेन स्तंभ हैं जी, ठीक है। क्या होता है सतयुग में आपको वेद पुराणों में वर्णन मिलेगा कि सतयुग में भगवान विष्णु ने 4 बार अवतार लिया, क्योंकि भगवान विष्णु जब जब इस धरती पे पापियों का अत्याचार बढ़ा है, जब जब अधर्म बढ़ा है, जब जब धर्म खतरे में पड़ा है, तो भगवान विष्णु को अवतार लेना पड़ा है। और किसी न किसी रूप में अवतार लेके वो असुरों का उन्होंने संहार किया, धरती से बुराई को मिटाया और फिर अब धर्म की स्थापना करके, ठीक है। तो वही महाभारत में भी जैसे कहा गया है कि यदा यदा ये धर्मस्य, ठीक है, वो सब अंदर। तो जब जब धर्म में हानि हुआ, जब जब धर्म संकट में पड़ा, तब तब भगवान विष्णु ने अवतार लिया। तो सतयुग में भगवान विष्णु ने 4 बार अवतार लिया। तो सतयुग में भगवान विष्णु का 4 अवतार कौन कौन सा है वो भी मैं थोड़ा सा आपको मतलब बता देता हूँ जी। सबसे पहले भगवान विष्णु का अवतार था मत्स्य अवतार जी। भगवान विष्णु का सतयुग में मत्स्य अवतार था, मछली का अवतार लिया था उन्होंने। जब ये प्रलय हुआ था उस समय उन्होंने मत्स्य अवतार लिया। उसके बाद उन्होंने आपका वाराह अवतार लिया, ठीक है। उसके बाद उन्होंने नरसिंह अवतार लिया, उसके बाद वो कछुआ का अवतार लिया। ऐसे करके भगवान विष्णु ने कलयुग में 4 बार अवतार, कलयुग बोल रहा हूँ, सतयुग में 4 बार अवतार लिया है भगवान विष्णु ने। कौन कौन सा? मत्स्यावतार, कच्छप अवतार, कछुआ का अवतार, नरसिंह अवतार, ठीक है, और आपका वाराह अवतार। तो ये 4 अवतार हैं। अब इसमें क्या है कि चारों अवतार लेने के पीछे सबकी अलग अलग कहानियां हैं, ठीक है। तो उस कहानियों को हम लोग नेक्स्ट जब वीडियो बनाएंगे इसके ऊपर तो उसमें हम लोग डिस्कस करेंगे। और आप लोग से भी रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हम लोगों को सपोर्ट करें, सब्सक्राइब करें। देखिए हम लोग अभी युवा हैं, इस देश के, इस हिंदुस्तान के हम लोग युवा हैं, और ये कहीं ना कहीं हिंदू धर्म सो गया था एक तरह से, ठीक है। अभी ये चीज कोई माने ना माने, अभी हिंदू धर्म वापस से जागृत हो रहा है, राम राज्य वापस से आ रहा है जी।
तो कहीं ना कहीं हम युवाओं का भी दायित्व तो बन रहा है जी कि अपने आधुनिक विचारों के साथ साथ अपनी संस्कृति को भी लेके आगे बढ़ें।